द्वारका विधानसभा में लगातार 300 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी हैं और उन तमाम मीटिंग में जिस तरह का समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी आदर्श शास्त्री जी के साथ रहा है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि जनता इस बार अपना प्यार उन पर लुटा रही है। और आखिर उनसे भी जानेंगे कि उनके दिल की आवाज क्या है और क्या ब्लूप्रिंट है आगे के काम के लिए, क्योंकि वो पहले दावा करते हैं करीब 300 करोड़ से ज्यादा का फंड लाए और काम करवाए, तो वो विकास की रफ्तार को फिर से बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या विजन रहेगा उस पर भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह का आपको फिलहाल अभी रुझान देखा जा रहा है, क्या वजह मानते हैं कि आखिर जनता इतना आपको गर्मजोशी से स्वागत कर रही है? देखिए, जनता को सिर्फ काम चाहिए। जनता चाहती है कि जहां वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जो घर मोहल्ले में रह रहे हैं, वहां पे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी सहूलियत हो, उनको आराम मिले, उनको बुनियादी समस्याओं से निजात मिले। रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ये नहीं चाहता कि उनकी लाइफ में टेंशन हो कि सड़क टूटी है, सीवर बह रहे हैं, या पानी नहीं आ रहा है, या टैंकर कब आएगा। इस तरह की बुनियादी समस्याओं से हल चाहती है। और मैं ऐसा समझता हूं कि 5 साल पिछले जो निकले हैं, उसमें इन समस्याओं का हल नहीं निकल पाया। हल तो नहीं निकल पाया, मैं समझता हूँ बदहाली और बढ़ गई है, लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। काम और रुक गया, सड़क सीवर के काम 5-5 साल रुके रहे। पानी जहां मैंने पहुंचा दिया था वहां आना बंद हो गया या गंदा हो गया। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जहां मैं जा रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि हमको वो 5 साल का समय याद है, 2015 से 20 का, जब आप यहाँ से, मैं यहाँ से क्षेत्र से विधायक था, और मैंने एक तरफा ना जाति, ना धर्म, ना क्षेत्र, ना राजनीतिक दल देखे बगैर क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया। और मेरा ये पूरा इंस्ट्रक्शन था अपनी टीम को, सरकारी कर्मचारियों को, कि अगर क्षेत्र की जनता का कोई भी काम हो, उसमें छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए, केवल लोगों के काम को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और उससे काम हुआ। उसका नतीजा ये है कि आज लोग वही साफ सुथरी काम वाली राजनीति चाह रहे हैं। और क्योंकि वो साफ सुथरी काम वाली राजनीति चाह रहे हैं, और उनको ये विश्वास है कि इस विधानसभा में, इस चुनाव में जो 3 प्रत्याशी खड़े हैं, उसमें ये केवल मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने करके दिखाया है। बाकी 2 तो झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि करेंगे। मैं अकेला ऐसा हूं जिसने करके दिखा दिया है, प्रूफ कर दिया है। तो क्षेत्र की जनता इस विश्वास को समझ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्षेत्र की जनता चाह रही है कि दोबारा से अगर राजनीति द्वारका विधानसभा में हो, तो क्षेत्र की, धर्म की, जात की ना होकर केवल और केवल विकास की हो। सर मैं एक थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा कि 2015 में जब आप आए थे, तो शायद आपको याद होगा कि आप मेन रोड के पास एक मकान में बैठे थे और आप विधानसभा का दौरा कर रहे थे। तो सबसे पहला इंटरव्यू मैंने ही किया था वहां आपका, और आपके पास विकल्प था पूरी दिल्ली में से, आप कहीं से भी ले लीजिए, कहीं से भी किसी विधानसभा से लड़ लीजिए। लेकिन क्या वजह रही कि जहां आप आसानी से काम हुए थे, विकास थे, वहां जीत सकते थे, या चुनौती को स्वीकार किया? क्या द्वारका विधानसभा में देखा था? देखिए, पहली बात तो ये कि जब तक कोई चुनौती नहीं हो, कोई संघर्ष ना हो, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का भी काम पूरा हो सकता है। अगर कोई संघर्ष, चुनौती भरा काम करो और वो पूरा होता है, तो उसका आनंद अलग होता है। दूसरी बात ये कि मेरे रगों में शास्त्री जी का खून है, और शास्त्री जी का ये मानना था, जो जिनके पास कम है, जिनको समाज के माध्यम से आर्थिक तौर से कम मिला है, उनके साथ खड़ा होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे द्वारका विधानसभा के क्षेत्र के लोग ऐसे थे, जहाँ पे गांव से भी ज्यादा बदहाली लोगों के बीच में मैंने देखी, सड़कों पे, सीवर पे, हर जगह पे। तो मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं, उनकी जिंदगी अगर सुधारने का काम करूंगा, तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें एक मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी मिलेगी, और शास्त्री जी के नाम और उनके विचार और उनकी सोच को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। सर हर विधायक की एक सीमा होती है, 10-20 करोड़, कुछ वो सांसद से या किसी अलग तरीके से ले आते हैं, मुख्यमंत्री फंड ले आते हैं, लेकिन 300 करोड़ का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो आपको कोई चुनौतियां आई, किस तरह ही आपने आसानी से पार किया, या मुश्किलें रही? नहीं, मुश्किल रही, क्योंकि देखिए, विधायक फंड 1 साल का 10 करोड़ मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल में आप 50 करोड़ का काम करा सकते हैं। हमारी विधानसभा की हालत इतनी बेहाल थी, इतनी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे थे, कि 40-50 करोड़ 5 साल में कुछ होता नहीं उससे काम। हम लोगों को बड़े सिस्टम से ट्रंक सीवर की जरूरत थी, सीवरेज लाइन की जरूरत थी, सड़कों की जरूरत थी,
पानी नल से आए इसकी जरूरत थी। इसके लिए एक मास्टर प्लान, एक ब्लूप्रिंट तैयार की गई, जिसमें पूरी विधानसभा को अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया और ये तय किया गया कि पानी कैसे आएगा। फिर पानी आया तो उसके बाद पानी की लाइनें डाल के हर घर तक, लास्ट माइल तक पानी कैसे पहुंचाया जाएगा। फिर उसके बाद सीवर कैसे डाले जाएंगे, और सीवर सबसे नीचे होने चाहिए। सीवर के नीचे पानी की लाइन हो जाएगी, जो आमतौर पे होता आया है, तो वो पानी में सीवर का पानी मिक्स हो जाता है। तो सिस्टम से काम किया गया, सीवर की लाइन, उसके ऊपर पानी की लाइन, उसके ऊपर सड़कें डाली गई और फिर गैस की लाइन डाली गई। तो ये सारा काम कराने के लिए मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग उसमें जाना पड़ा, और इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे बहुत सहयोग दिल्ली की सरकार, क्योंकि उस समय केजरीवाल की सरकार थी, अधिकारी जो है उस समय भी एलजी के अंडर थे, और बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार के पास होता था। बट मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी होती है कि जब भी मैं द्वारका के जनता के काम के लिए, चाहे मैं दिल्ली सरकार के आला अधिकारी पे गया हूँ, चाहे मैं एलजी साहब पे गया, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री, उस समय यूडी मंत्री थे जिनके अंडर डीडीए आता था, हरदीप पुरी जी, जिसके पास भी मैं गया, सबने सहयोग किया, समर्थन दिया, और सबने खुले मन से ये कहा कि आदर्श, तुम काम करना चाहते हो द्वारका विधानसभा क्षेत्र में, तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं बनेगी। जितना फंड की जरूरत है वो फंड उपलब्ध होगा। यहाँ तक कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग भी इस बात से चिढ़ते थे, कहते थे मुझे कि तुमको कैसे समय मिल जाता है एलजी से मिलने का, या सीनियर ऑफिसर से मिलने का, या केंद्रीय मंत्री से मिलने का, हम लोग तो साल साल नहीं मिल पाते। तो शायद कुछ शास्त्री जी के नाम की ताकत थी, कुछ मेरी अपनी सोच थी, जिसके वजह से मुझे ऐसा करना संभव हुआ, और नतीजा ये हुआ कि ऐतिहासिक फंड 343 करोड़ का पैसा पहली बार पूरी दिल्ली में 32 साल के इतिहास में किसी भी विधायक ने किसी भी विधानसभा में लाया हो, तो वो केवल और केवल 2015 और 20 के बीच में द्वारका विधानसभा में 343 करोड़ आए। चलिए सर, आखिरी बात रहेगी कि अब 18 घंटों बाद चुनावी प्रचार शोर थम जाएगा, जी। और ऐसे में अब अंतिम पड़ाव में क्या अपील करेंगे कि इस बार लोग क्या विचार करें और क्या सोचकर आपको चुने? देखिए, मैं यही कहूंगा द्वारका के हमारे क्षेत्रवासियों से, द्वारका की हमारी जनता से, कि 2015 और 20 का आपने समय देखा, कोई हमारे क्षेत्र का इलाका नहीं था जहाँ काम नहीं हुआ। काम हुआ, कई जगह काम पूरा हो गया, कई जगह काम शुरू हो गया, और उन 5 सालों में ईमानदारी के साथ, साफ नीयत के साथ मैंने कोशिश करी कि आप लोगों की जिंदगी, द्वारका के हमारे क्षेत्र के लोगों वालों की जिंदगी, माताएं, बहनें, युवा साथी, बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करूं। 5 साल में वो हुआ, मगर अफसोस पिछले 5 सालों में जब ये मौजूदा विधायक और ये बेईमान केजरीवाल की टीम के लोग यहाँ पे आ गए, तो वो काम न केवल रुक गया, मैं समझता हूँ कई चीजों में पीछे चले गए। तो जो काम हुआ था उसका भी नुकसान हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब द्वारका विधानसभा के लोगों ने कार्यकाल देख लिया, 5 साल जब मैंने काम किया वो भी देख लिया, मौजूदा विधायक के 5 साल देख लिए, जहाँ पे 1 रुपए का काम मैं आपके मन से कह सकता हूँ नहीं हुआ। मेरे से पहले बीजेपी के विधायक रहे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। तो आप लोगों के सामने, जनता के सामने, तीनों जो प्रत्याशी हैं उनका कार्यकाल आपके सामने है, आप लोग तय कर सकते हैं, वो तस्वीर आपके सामने है, और उस तस्वीर को देख के आप ये तय कर सकते हैं कि कौन सी तस्वीर में काम है, ईमानदारी है, उम्मीद है, नई रोशनी है। उस तस्वीर को दोबारा चुनिए, जैसे कि फिर से 2015 और 20 की तरह मजबूती से चारों तरफ द्वारका विधानसभा में काम हो सके। जो बदहाली और बुनियादी समस्याओं की लड़ाई से हम फिर जूझ रहे हैं, उसको खत्म किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, और सही में एक विकास की साफ सुथरी राजनीति की शुरुआत की जाए।